नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी बीजेपी में घमासान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इसी कड़ी में यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुनील भराला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। सुनील भराला ने एक्स पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, वैसे ये पंडित दीनदयाल जी भाग 3 पर लिखा है। इस बयान पर मेरी समझ से संगठन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आशय यही रहा होगा कि हार की बड़ी जिम्मेदारी संगठन की ही है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी को अविलंब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा में ऐसी परिपाटी रही है जहां तत्कालीन अध्यक्षों जैसे कलराज मिश्र, विनय कटिहार आदि ने इस्तीफे दिए थे। भाजपा नेता ने कहा कि संगठन का असली कार्यकर्ता वो ही है जो अपनी गद्दी से पहले अपने संगठन व पार्टी के बारे में सोचे। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। वो कार्यकर्ताओं का दर्द समझते हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था। हालांकि सीएम योगी ने हार की वजह को अति आत्मविश्वास बताया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पत्रकार नीलू व्यास से बातचीत के दौरान दावा किया कि बीजेपी विनाश के रास्ते पर है। नरेंद्र मोदी अभी भीख मांगकर सरकार चला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी गिरावट नरेंद्र मोदी की हुई है उतनी अभी तक किसी पार्टी या पीएम की नहीं हुई। वह लोकप्रियता के ग्राफ में जितना ऊपर चढ़े उतना ही नीचे भी गिरे। उन्हें तो व्लादिमीर पुतिन का पांव पकड़ना पड़ा है, जबकि रूसी राष्ट्रपति चीन का पांव पकड़ते हैं। 6 बार सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे दावा किया कि नरेंद्र मोदी को तो जाना पड़ेगा और वह जाएंगे तो अमित शाह भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने कल गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र में पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले समेत राज्य भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश की 150 सीटों पर चर्चा हुई, जिन पर भाजपा चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए 6 नए विधेयकों की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक सहित 6 नए विधेयक अगले सप्ताह शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। इस लिस्ट में वित्त विधेयक के अलावा सरकार के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए 1934 के विमान अधिनियम की जगह पर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि विधेयकों की ये सूची कल गुरुवार शाम को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। असम कैबिनेट ने कल गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति दी गई थी। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान निरसन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में कैबिनेट ने अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दी थी और कल गुरुवार को हुई बैठक में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक निरसन विधेयक को अधिकृत किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर विवाद जारी है। मामले को लेकर यूपी प्रशासन की काफी आलोचना हो रही है और अब इसी कड़ी में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस आदेश पर आपत्ति जताई है। नकवी ने पुलिस के आदेश को छुआछूत से जोड़ा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले हैं। यह अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आस्था का सम्मान होना ही चाहिए
पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश के मुताबिक कावड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, होटलों और खाने पीने के ठेले वालों को मालिक और काम करने वाले लोगों का नाम लिखने को कहा गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। यूपी सरकार अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है। ओवैसी ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, अगर योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो लिखित आदेश निकाल कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। यह आदेश आने के बाद मुजफ्फरनगर के ढाबों से मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उस मार्ग पर मैकडॉनल्ड्स, KFC और पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड भी हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। हैदराबाद से लोकसभा सांसद ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का यह आदेश देख के लग रहा है कि उनमें हिटलर की आत्मा समा गई है। जैसे हिटलर यहूदियों को बॉयकॉट करते थे, वैसा ही बॉयकॉट उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिले के कावड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश गलत है। यह आदेश सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। सरकार को यह आदेश जनहित में तुरंत वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर निकाले गए आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा है कि श्रावण कावड़ यात्रा के दौरान सीमावर्ती राज्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र माह में लोग, खासकर कावड़िए, अपने खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां कावड़ मार्ग पर हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के नाम इस प्रकार से रखे गए जिससे कावड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। पुलिस का कहना है कि इस आदेश का आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद न होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक हालिया बयान में कहा था कि डेमोग्राफी का बदलना मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिमों की आबादी 40% तक पहुंच गई है, जबकि 1951 में असम में मुस्लिमों की आबादी केवल 12% ही थी। उन्होंने कहा कि हम कई सारे ज़िलों को खो चुके हैं और मेरे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये जीने और मरने का मुद्दा है। अब असम CM के इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को दुनिया के 5 सबसे झूठे लोगों में से एक बताया है। ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री झूठे हैं, वे असम के मुसलमानों से नफरत करते हैं। वे अगर असम में हैं तो बंगाली मुसलमानों से भेदभाव करते हैं और अगर असम के बाहर जाते हैं तो सभी मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। ओवैसी ने कहा कि 1951 में मुसलमानों की आबादी 24.68% थी, 2001 में 30.92% थी और 2011 की जनगणना के मुताबिक 34.22% थी। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के झूठ के कारण ही पूरा प्रशासन और सभी अधिकारी मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास कल गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई और 33 घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि पटरी से उतरने की खबर मिलते ही राज्य के राजधानी से करीब 150 किलोमीटर दूर मोतीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने बताया कि पटरी से उतरने से पहले लोको पायलट ने विस्फोट की आवाज़ सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। गोंडा से सामने आए इस रेल हादसे के बाद एक बार फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक और रेल हादसा गोंडा में भाजपा सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी रेल हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोंडा यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की वजह से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। प्रभु दिवंगत आत्माओं को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। प्रियंका ने कहा कि लगातार हो रहे बड़े बड़े रेल हादसों में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं। कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं की जाती। आखिरकार आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों है? रेल दुर्घटनाओं को लेकर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही? पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार कल गुरुवार को फिर से खोला गया था। रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विश्वनाथ रथ ने बताया कि हमने 9:51 पर बाहरी भंडार का ताला खोला, फिर भीतरी भंडार का ताला खोला। उन्होंने बताया कि इस दौरान अलमारी खोलने का प्रयत्न भी किया गया और जो ताले खुले नहीं उन्हें तोड़ दिया गया। एक एक करके अलमारी की संपत्ति को निकालकर और जो बाहर कुछ खुली हुई संपत्ति थी उसकी भी पैकिंग करने के बाद अस्थायी रत्न भंडार में उसे रखा गया। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि हमने पुराने रत्न भंडार की अलमारी को भी हटाया और हमें वहां कोई सांप या कीड़ा नहीं दिखा। यह काम पूरा करने के बाद दोनों भीतरी भंडार की चाबियां जिलाधिकारी को दे दी गई हैं। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम सरकार ने 31 मार्च 2027 तक CNG पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट को वर्तमान 14.5% से घटाकर 5% करने की मंजूरी दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।